Hello, my dear friends. Let us discuss the last question of group number 17, halogen. And the question is discuss the properties of interhalogen compounds. The properties of interhalogen compounds. So let us discuss first the physical properties of interhalogen compounds. See one by one the physical properties. All are covalent in nature. First. Second, if you when you draw the Lewis structure, then all are diamagnetic in nature. Third one, majority are the volatile solid or liquid at room temperature. At room temperature, only one ClF, which is gas, is the exception. Otherwise, all these here written gas, they are except this one. When they prepared in laboratory, then by nature they are gas, but at room temperature either they are solid or liquid except this one. Remember this thing. Then their physical properties between the constituents of halogens. जैसे कि एक इंटर हेलोजन हम लेते हैं ClF, तो ClF की प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की प्रॉपर्टी जो है उसकी होती है. ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट हेलोजेंस. उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट इंटरमीडिएट. melting points and boiling points are higher than the expected than both halogens. See, one table is listed. That table is most important for exam that you have to prepare. Here in first column, types are given: XX dash, XX dash 3, XX dash 5, XX dash 7. अब ये कैसे बनता है? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब हम बात करते हैं XX dash के बारे में. Let us discuss about XX dash. So iodine is the biggest one. So iodine can form interhalogen XX dash with bromine, chlorine and fluorine. So see here, iodine can combine with a bromine. ये रहा IBr. Iodine can combine with a chlorine, ICl. Iodine can combine with a fluorine and that is IF. हो गया 3. चलिए अब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन. तो इसके बाद आता है ब्रोमीन. ये बड़ा है तो ब्रोमीन का क्लोरीन के साथ बन सकता है, ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ बन सकता है. तो ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, 2. 3 आयोडीन का, 2 ब्रोमीन का, टोटल 5. और देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन. तो क्लोरीन बड़ा है, क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन फ्लोरीन. एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म इंटर हेलोजन. फ्लोरीन छोटा है तो फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म, फ्लोरीन नेवर बी बिगर वन. तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं कि फ्लोरीन को ले लो और उसका क्लोरीन के साथ FCl, ClF बन सकता है, FCl नहीं बन सकता. बड़ा छोटे के साथ रिएक्शन कर सकता है, छोटा बड़े के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. तो पहला जो रहेगा हेलोजन X इज द बिगर वन देन द स्मॉलर वन X दिस. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. फिर से आप हिसाब लगा लीजिए. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये आयोडीन का इन 3 के साथ टोटल 3 कंपाउंड. ब्रोमीन का इस 2 के साथ 3 + 2 5 एंड क्लोरीन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ. सो 3 आयोडीन का इंटरहेलोजन, 2 ब्रोमीन का और 1 क्लोरीन का, टोटल हुआ 6. तो ये XX 6 पॉसिबल. ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा.
इसका स्ट्रक्चर है नहीं, दैट इज यू डोंट हैव टू प्रिपेयर। तो देखिए ClF इज कलरलेस गैस, BrF पेल ब्राउन, IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि बहुत कम बनता है तो बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़िया बात है ICL का दो फॉर्म है, रूबी रेड, वो सॉलिड है दोनों, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, एंड IBR इज द ब्लैक सॉलिड। ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है AB, इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा है ना जो A एंड B, यहाँ पे ऊपर A, ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है A एंड B। देखिए वो क्या है हम देखते हैं। A का मतलब होता है वेरी अनस्टेबल, जहाँ पे भी A लिखा है तो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी अनस्टेबल। If B is written, then it is a pure solid at room temperature. If C is written, then it dimerizes as chlorine bridged dimer. Okay, chlorine bridged dimer. जैसे हम लोग आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, Al2Cl6 ऐसे, जैसे कि Al2 की जगह पे आप लिखिए, ये लीजिए I2 एंड Cl6, तो क्लोरीन ब्रिज रहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे A लिखा है तो ये समझना है आपको अनस्टेबल, B लिखा है, ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, दिस नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। इफ C इज रिटन देन इट डाइमर, ओके, एग्जिस्ट एज अ डाइमर। सो सी हियर, डाइमर का मतलब होता है ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, 6 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन इधर, अनदर वन क्लोरीन, 2 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन, इस स्ट्रक्चर तो को बोलते हैं डाइमर, एंड क्लोरीन्स आर प्रेजेंट 2 क्लोरीन एज अ ब्रीज्ड पोजीशन, ओके। तो पूरे टेबल में जहाँ ABC स्मॉल लिखा है वो आपको टेबल के नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है, उस हिसाब से आपको समझना है। चलिए अब आते हैं हम XX-3, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो एक को छोड़ देना है, आयोडीन कैन फॉर्म विथ अ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो IF3 इज देयर, ICl3 इज देयर। अब ब्रोमीन ले लो तो क्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन के साथ चलो, तो ब्रोमीन कैन विथ अ फ्लोरीन, एंड यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। सो आप ये बोलेंगे कि इसमें क्यों आयोडीन वाई नॉट फॉर्म विथ अ ब्रोमीन, ब्रोमीन वाई नॉट फॉर्म विथ अ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ साइज मैटर करता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ 3 क्लोरीन एडजस्ट नहीं हो पाते हैं सराउंडिंग एरिया में, आयोडीन के साथ 3 ब्रोमीन एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो साइज के हिसाब से आयोडीन का क्लोरीन पॉसिबल है, आयोडीन के साथ फ्लोरीन पॉसिबल है, ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन पॉसिबल है, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, वी स्टडीड इन एनोमलस बिहेवियर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे एक एक जंप लगाना है आपको, आयोडीन का क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, तो ये रहा ICl3 IF3, ब्रोमीन का क्लोरीन को छोड़ दो तो ब्रोमीन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ, तो BrF3, और देन क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ ClF3। यहाँ पे बैक टू बैक इसलिए बन रहा है क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू एनोमलस बिहेवियर। तो टोटल यहाँ पे 3 बन रहे हैं, एक तो ICl3, ये ICl3 IF3, BrF3 एंड ClF3, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको ऐसे सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन को ले लो, ब्रोमीन को छोड़ दो तो क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन को ले लो तो क्लोरीन को छोड़ो तो ब्रोमीन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ, एंड क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ, एंड टोटल आर XX-3 हो गया 5। ये आपको प्रिपेयर करना है, दिस वन यू हैव टू प्रिपेयर, ClF3 कलरलेस गैस, BrF3 येलो ब्राउन लिक्विड, IF3। जब भी आप फ्री हो तब ये प्रिपेयर कर लेना टेबल, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, येलो पाउडर, एंड ICl3 इज द ऑरेंज सॉलिड। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यहाँ पे C लिखा हुआ है तो नीचे C का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे इफ यू ड्रॉ द Lewis structure, then the shape is a bent T shape, okay, bent T shape।
ये क्वेश्चन मार्क गलत है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लेना। बेंट टी शेप सबका आता है। मैं जनरल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सी हियर जनरल स्ट्रक्चर, ये x डैश 3, तो x इज द सेंट्रल एटम, ये x इज द सेंट्रल एटम, one lone pair is here, another one lone pair is here, one x dash is here, another x dash is here, and third x dash is here। तो ये टी शेप हुआ, लेकिन ये x थोड़ा बेंट है, ये x भी थोड़ा ऐसे बेंट है, तो शेप आ रहा है ऐसे x x डैश x डैश x डैश, वन लोन पेयर सेकंड लोन पेयर, तो इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। इन टेक्स्ट बुक BRF3 explained, see the shape, or this you can draw by using which type of interhalogen compound is this? It is AB3E2। ठीक है, 11th की बुक में देख लेना, तो ये 3 और 2 AB3E2, so it arranged trigonal bipyramidal and final geometry will be bent T shape। okay, so सबकी x dash 3 for all the geometry is bent T shape। चलिए अब हम आते हैं x डैश 5। ठीक है, x डैश 5, ये देख लीजिए x डैश 5, तो फिर से लिख लेता हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आयोडीन कैन फॉर्म विथ अ फ्लोरीन, इन दोनों का बन सकता है फर्स्ट एंड लास्ट, ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ एंड क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ। तो ये बहुत इजी है कि सबका फ्लोरीन के साथ बन सकता है, लेकिन आयोडीन नॉट विथ ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन नॉट विथ क्लोरीन। सो इजी वे इज फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, IF5 BRF5 and ClF5, only 3, remember this thing। so this is x dash 5। अब आप देख लीजिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस बट solid below 77 Kelvin, BRF5 colorless liquid, ClF5 colorless liquid। ओके, अब इसकी जो ज्योमेट्री आ रही है x dash 5 इज द स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल कैसे आता है मैं आपको जरा दिखाता हूँ। स्क्वायर x dash 5, तो ये बीच का x, ये x, ये x डैश, ये x डैश, ये x डैश, ये x डैश और यहाँ पे एक x डैश, तो ये हुआ स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पे आता है एक लोन पेयर, टोटल 8 completed, 1 2 3 4 5, it's not follow octet rule, so this is the square pyramidal shape is there। okay, क्योंकि सेंट्रल का मोर देन 8 हो रहा है, तो आप ऐसे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर जा सकते हैं। ओके, अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल, एक एक्स डैश और नीचे लोन पेयर। ठीक है, अब जरा रिवाइज कर लेना 11th में। और ये कौन से किस टाइप का है? ए एक्स डैश 5 इज द AB5E, AB5E, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर एंड A is the X is the central atom। Last one my friends, very easy, and that is x dash 7 is the only form with the first and last one, iodine and fluorine, IF7, not with a bromine and fluorine, chlorine and fluorine, iodine and chlorine, like that. Only one is possible. Why? Because fluorine is the smallest in size and iodine is the biggest in size. So 7F possible with iodine but not with a bromine, chlorine। okay, so only one is possible and its physical property is colorless gas। and try to understand yourself, this is a pentagonal bipyramidal। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसे आता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि x यहाँ पे, ये यहाँ पे एक x डैश, x डैश, x डैश, x डैश और ये होता है पेंटागन। हो गया पेंटागन, एक ऊपर x डैश, एक नीचे x डैश, दिस इज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और दिस वन इज द AB7, लोन पेयर इसमें नहीं है, AB7 टाइप मोलेक्यूल इज देयर एंड ज्योमेट्री इज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, नाउ दिस
is the physical property. So my friends, write down this physical property with this table, and let us discuss the chemical properties. Is also interesting one. So all these structures you can explain by whisper theory, VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. Refer 11th standard, I explain you in detail. So last question and last part of the question of group number 17. Only one reaction is there, and that is hydrolysis. केमिकल प्रॉपर्टीज लेने से पहले देख लेते हैं कि अगर हेलोजन हेलोजन बॉन्ड है एक्स एक्स एंड एक्स एक्स डेस बॉन्ड है, ये इंटर हेलोजन बॉन्ड है और ये हेलोजन का प्योर बॉन्ड है, एफ एफ सी एल सी एल, और ये है सी एल एफ लाइक दैट. ओके, ये इंटर हेलोजन बॉन्ड है, ये हेलोजन का प्योर बॉन्ड. तो इसमें क्या फर्क है? तो यहाँ पे देखिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन. इसमें एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन एफ एफ एक्स एक्स डेस. So FF is more reactive than the XX dash. Otherwise, XX dash is more reactive than the chlorine chlorine, bromine bromine, and iodine iodine bond, I2. Okay, why? Because XX dash bond is weaker compared to halogens. XX bond is weaker compared to halogens. ठीक है, see this XX dash bond is weaker than the XX. तो ये तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, ये जल्दी टूट जाता है तो ज़्यादा रिएक्शन देता है. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. एक ही रिएक्शन पढ़ना है आपको, हाइड्रोलिसिस. सो ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस giving halide ion, and another negative ions are hypohalite, ये XX डैश इंटर हेलोजन देता है. हेलाइट ये XX डैश 3 इंटर हेलोजन कंपाउंड देता है. हेलेट ये XX डैश 5 इंटर हेलोजन कंपाउंड देता है. पर हेलेट XX डैश 7 जो है वो देता है. तो हमें देखना ये है कि दो नेगेटिव आयन आपको मिल रहे हैं, एक तो हेलाइड आयन मिल रहा है. तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. एक नेगेटिव आयन में बोल रहा हूं कि हेलाइड मिल रहा है, तो हेलाइड नेगेटिव आयन जो है वो एक्स डैश देगा, हेलाइड नेगेटिव आयन. और बाकी के जो नेगेटिव आयन है, जैसे कि मैंने बोला कि हाइपोहेलाइट है, हेलाइट है, हेलेट है एंड पर हेलेट है, वो ये देगा एक्स बड़ा वाला. ठीक है, हेलाइड आयन का मतलब हुआ फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, इसको हेलाइड बोलते हैं. बाकी के मैं आगे बताऊंगा. तो चलिए हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, पहला रिएक्शन, and that is XX dash. XX dash when undergo hydrolysis H2O. तो मैंने जैसे बोला कि ये जो X है वो हमको हेलाइड देगा, HX डैश, ये हेलाइड आयन है. बाकी का जो है HOX, तो ये OX माइनस जो है, बड़ा वाला जो है वो आपको OX माइनस, ये H प्लस OX माइनस, ये OX माइनस इज द hypohalite. OX माइनस इज द hypohalite. समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं. ये XX डैश 3 के ऊपर, XX डैश 3 उसका जब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो जितने X डैश है उतना हमको HX डैश मिलेगा. HX डैश कितने? 3, तो 3HX डैश. ये छोटा वाला हेलोजन हमको हेलाइड आयन देगा. अब ये जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए, एक हाइड्रोजन है उसको उससे हमें मिलेगा HOXO. ये
तो हमको कितना, 3 और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सो 2H2O, HOXO। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। कैसे, मैं एक बार लिख लेता हूं, HOXO। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H प्लस प्लस XO2 माइनस, ये बड़ा वाला हेलोजन, एंड दिस इज कॉल्ड हेलाइट आयन। ये वाला है ना हेलाइट आयन, एक्स ओडेस। कोई भी आप ले लो, तो जहां पे मैं एक्स यूज कर रहा हूं वहां पे आपको बड़ा वाला हेलोजन ले लेना है, और जहां मैं एक्स डेस यूज कर रहा हूं वहां छोटा वाला ले लो, और ये पूरा बैलेंस हो जाता है। ये जनरल रिएक्शन है, कोई भी एक्स डेस 3 लेके आप कर सकते हो। अब बारी आती है एक्स डेस 5। चलिए देखते हैं, एक्स डेस 5 प्लस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमको जो ये एक्स डेस 5 है वो देगा हमको 5HX, ये हेलाइड आयन यहाँ पे लिखा है। स्मॉलर जो हेलोजन है वो हेलाइड आयन देगा। अब बिगर हमको दे रहा है HOXO2, तो हमको चाहिए 5 और 1 6 हाइड्रोजन, सो 3H2O। HOXO2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HOXO2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस XO3 माइनस। अब ये XO3 माइनस जो है वो हेलेट आयन है, ये वाला हेलेट आयन, और ये X जो है वो बड़ा वाला। कोई भी X5 ले लो, उसका हाइड्रोलिसिस ऐसे ही होगा। ठीक है, लास्ट में चलते हैं, एंड दैट इज द X7। इसका हाइड्रोलिसिस करो, to hydrolysis of this. So see, number of X days will give X7, number of X days will give 7HX days हेलाइड आयन, छोटा वाला हेलोजन, प्लस हमको मिल रहा है HOXO3, एक एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, देखो HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3। in all these cases X is बिगर हेलोजन एंड X डैश इज स्मॉलर हेलोजन। आप IF7 लेके ये कर सकते हो, IF7 HOXO3। ठीक है, अब ये तो हो गया हेलाइड 7, और हमने हाइड्रोजन यूज किया 8, 4H2O। तो देखते हैं इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्या है। हमारा दूसरा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है HOXO3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस एंड XO4 माइनस। अब ये XO4 माइनस जो है वो पर हेलेट आयन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, क्योंकि IF7 एक ही है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, जैसे कि आप रिएक्शन करेंगे IF7 का हाइड्रोलिसिस। और ये सब जो है माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर द ऑक्सो एसिड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑल आर दिस ऑक्सो एसिड्स। IF7 का हाइड्रोलिसिस कीजिए तो ये जो है 7 हमको देंगे HF7 प्लस HOIO3, HOIO3। so 7 and 1 8, so 4H2O, 4 ऑक्सीजन, ये रहे 3 और 1, ये 4 ऑक्सीजन। तो ये जो है वो पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे लिखा हुआ था HiO4, तो क्या हुआ H प्लस IO4 माइनस। यहाँ पे लिखा है पर हेलेट, तो ये हुआ पर आयोडिक आयन। अगर समझ में, आप इसमें भी XX डेस में, XX डेस 3 में, XX डेस 5 में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, हालांकि टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये
ये जनरल रिएक्शन है। IF7 का और एक रिएक्शन, वन फर्दर रिएक्शन इज देयर बाय रिएक्शन विथ अ 6H2O, वो हम 4H2O का यूज कर रहे थे। तो 6H2 में एक रिएक्शन, ये नए सिलेबस में आ रहा है ये, तो यहाँ पे 7HF वो प्रोडक्ट तो वही मिल रही है, लेकिन हमको मिल रहा है प्रोडक्ट HOIO फाइव, है ना, टोटल 12, मतलब कि यहाँ H5। तो ये नया रिएक्शन है, 7 एंड ये 5 हाइड्रोजन, टोटल 6 टू जा 12 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 1 एंड 5 टोटल 6 ऑक्सीजन। तो ये जो एसिड है वो ऑर्थो पर आयोडिक एसिड है। ये टोटल डिफरेंट रिएक्शन है ना, वो आपको अलग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस, आप जरा समझ के करिएगा, नहीं समझ में आता है तो मेरा कॉन्टेक्ट मुझे व्हाट्सएप या तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर completing group number 17, is the very most important group so far as the examination is concerned. So write down properly, see the complete question here one by one. First write physical property, then draw this table, okay, table also given in our textbook, and write down these chemical properties that I explained you, okay. Thank you friends, thank you very much.